तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, फर्स्ट टेस्ट डे 1, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और भाई साहब इंडिया ने इंग्लैंड को धूल चढ़ा दिया भाई साहब। मतलब किसी भी टाइम ये नहीं लगा कि इंग्लैंड गेम में है। बस एक जगह लगा था 5-10 ओवरों के लिए, जब बेन स्टोक्स वो बॉलिंग कर रहा था, थोड़ी गेंद मूवमेंट कर रही थी, फिर उसने 2 विकेटें भी ली। लेकिन उसके बाद कहीं लगा ही नहीं कि इंग्लैंड गेम में कहीं आ रहा है। समझ रहे हो? मतलब इंडिया ने ऐसी बैटिंग की, चाहे जायसवाल हो, चाहे केएल राहुल हो, ऋषभ पंत हो, शुभमन गिल हो, मतलब सब ने ऐसी बैटिंग की, मतलब इंग्लैंड को उन्होंने आगे आने ही नहीं दिया। मतलब जो शुभमन गिल ने खेला, जो यशस्वी जायसवाल ने खेला, तो इंग्लैंड कहीं दिखा ही नहीं गेम में हमें। बस एक बंदे का दुख है मुझे, वो है साई सुदर्शन। डेब्यू किया था उस बंदे ने, लेकिन चलो कोई नहीं, दूसरी इनिंग में रनर्स करेगा बंदा, अच्छा है, अच्छा खेल रहा है, आईपीएल से कैरी कर रहा है फॉर्म। लेकिन आज उसका दिन नहीं था तो वो चला ही नहीं, लिटरली यही बात है भाई साहब। उसका दिन था ही नहीं तो वो चला ही नहीं, सिंपल है। लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी यशस्वी जायसवाल की और केएल राहुल की। मतलब जो उन्होंने पार्टनरशिप की 91 रनस की, हमें लगा बहुत अच्छी पार्टनरशिप है, अब हमें क्या चाहिए। लेकिन जब फिर राहुल आउट हुआ तो फिर पंत आया, जब पंत आया तो फिर जायसवाल आउट हुआ फिर सेंचुरी बनाकर। तो भाई साहब फिर आई असली पार्टनरशिप, मतलब असली लंबी पार्टनरशिप आई फिर। क्या कहते हैं, ऋषभ पंत और कैप्टन और वाइस कैप्टन के बीच, शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच। तो 138 रन की पार्टनरशिप आई इन दोनों के दरमियान, और इंग्लैंड को इन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया। मतलब इंग्लैंड नहीं दिखा हमें कहीं गेम में, समझ रहा। मतलब फुल डोमिनेशन ऑफ डे 1, इंडिया ने पहला दिन अपने नाम कर दिया है। ये मैं आपको यही से कह रहा हूँ, इंडिया विन दिस गेम, इंडिया विल डेफिनेटली विन दिस गेम। मतलब इंग्लैंड तो गया भाई साहब, अब कहाँ से वो 350-400 ट्रेल लीड काटेगा पहले, फिर अपनी लीड चढ़ाएगा, तो ये नहीं हो सकता अब। तो भाई साहब, या तो अगर इंडिया ने अपनी बॉलिंग से इंग्लैंड को चौंका दिया, उनको 200-300 पे ऑल आउट कर दिया, तो भाई साहब डेफिनेटली भाई साहब इंडिया ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया। पहले दिन में ही इंडिया ने दिखा दिया कि हम क्या है। आपको दाद देनी पड़ेगी शुभमन गिल की। मतलब कोई एक बंदा मुझे बोलो भाई साहब, जब बड़े खिलाड़ी रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर जिम्मेदारी भी बहुत आती है भाई साहब। तो उसी तरह की जिम्मेदारी शुभमन गिल पर आई, और भाई साहब वो बिखरा नहीं, वो निखरा। मतलब उसने सेंचुरी मारी, मतलब उस प्रेशर को ऑब्जॉर्व किया। उसने कहा अगर वो चले गए हैं तो मैं हूँ यहाँ, आई एम हियर, मैं यही रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और अपनी टीम को जिता रनस करके दूंगा और जिता भी दूंगा। तो ये था शुभमन गिल। मतलब उस बंदे ने बहुत ही ताबड़तोड़ खेला, मतलब एक्सपर्ट लेवल का इनिंग खेली उसने, समझ रहे हो आप। मतलब उस बंदे ने आज एज ए कैप्टन, इससे पहले वो टेस्ट मैच खेल चुका है, ये आप याद रखो। एज ए कैप्टन उसने आज पहला टेस्ट मैच खेला, अपनी कैप्टनसी का पहला टेस्ट मैच उसने आज खेला एज ए कैप्टन। 2000 रन उसने कंप्लीट की। और विराट कोहली ने भी ऐसे ही किया था, मतलब एज ए कैप्टन वो भी पहला टेस्ट मैच खेला था। उससे पहले वो खेल चुका था, लेकिन एज ए कैप्टन उसने भी पहला टेस्ट मैच खेला, तो उसने उसमें 2000 रनस कंप्लीट किए, और शुभमन गिल ने भी 2000 रनस कंप्लीट किए। और भाई साहब शुभमन गिल ने अपना नाम उन ऊंची किताबों में लिखा है जिनमें बहुत सारे इंडिया के लेजेंड्स का नाम लिखा गया है। तो भाई साहब उसमें से वो प्लेयर जिन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला एज ए कैप्टन, और उसी टेस्ट मैच में सेंचुरी भी मारी, तो भाई साहब उस लिस्ट में शुभमन गिल आता है अब, क्योंकि उसने आज सेंचुरी मारी। विराट कोहली आता है उसमें, विजय हजारे आता है उसमें, सुनील गावस्कर आता है उसमें। मतलब इन लेजेंड्स के साथ उसने अपना नाम जोड़ लिया है भाई साहब। तो कहने के लिए तो ये आसान बात है, लेकिन भाई साहब इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और भाई साहब शुभमन गिल के लिए ये ईजी नहीं था, मतलब एवे टूर था भाई साहब। विनिंग, उसने खुद बोला, विनिंग सीरीज इन सेना इज़ बिगर देन आईपीएल। तो भाई साहब आप समझ सकते हो शुभमन गिल की फीलिंग। और भाई साहब आपको दाद देनी पड़ेगी उसकी बैटिंग की, जो उसने खेला। और भाई साहब जो उन्होंने ऋषभ पंत और क्या कहते हैं इसको, ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने जो पार्टनरशिप बनाई 138 रन की, वो ब्रिलियंट थी। और भाई साहब जायसवाल और
के राहुल के दरमियान 91 रनों की पार्टनरशिप। तो भाई साहब इन्होंने इंग्लैंड को कहीं आने ही नहीं दिया, समझ रहे हो आप। तो मैंने आपको कल बोला था अगर इंडिया टॉस जीता है तो पहले उसको क्या कहते हैं, इसको फील्डिंग करनी पड़ेगी। लेकिन आज इंग्लैंड ने टॉस जीता और इन्होंने अपने इस ग्राउंड के रिकॉर्ड के मुतालिक मतलब वो जीता है जो एज ए पहली इनिंग में बॉलिंग करता है, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब ये इसकी हिस्ट्री है। तो इंग्लैंड ने टॉस जीता और भाई साहब उन्होंने पहले बॉलिंग करी। यही मैंने भी कहा था अगर इंडिया टॉस जीतेगा तो भाई साहब उसको पहले बॉलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया ने टॉस नहीं जीता तो डेफिनेटली उनको बैटिंग आ गई। किस्मत भी उसी का साथ देता है जो डरता नहीं है भाई साहब। तो भाई साहब इंडिया की टीम डरी नहीं, जब उन्होंने वो आए तो उन्होंने अच्छे से खेलना शुरू किया। लेकिन भाई साहब फिर किस्मत ने अपने गोले को चमकाया और भाई साहब धूप इतनी पड़ी कि पिच में जो नमी थी वो सारी बह गई हवा में और भाई साहब पिच फ्लैट हो गया और भाई साहब कोई मदद नहीं मिली फिर इंग्लैंड को। फिर एक स्पेल में एक सेशन में इंग्लैंड को मदद मिली, जिस सेशन में बेन स्टोक्स ने 2 विकेटें ली भाई साहब। उस सेशन को शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने संभाल के खेला। फिर जब बेन स्टोक्स का वो स्पेल ख़त्म हो गया भाई साहब तो फिर आराम से शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने खेला और भाई साहब एट द एंड 350 के करीब उन्होंने रनस पहुंचा दिए है भाई साहब। तो दिस इज़ गुड। तो इंडिया इज़ इन द मूड टू डिस्ट्रॉय इंग्लैंड बॉलिंग एंड टुमारो बैटिंग करेंगे भाई साहब, लंबी करेंगे 400 तक तो ले जाएंगे भाई साहब। फिर इंग्लैंड को कहेगा आइए खेलिए और फिर 200 में इंग्लैंड को निपटाएंगे और फिर थोड़ा 100 रन और लगाएंगे और कहेंगे इंग्लैंड को आ जाओ जीतो और फिर हम जीत जाएंगे। दिस इज सिंपल, ये मैंने आपको कह दिया। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड